नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। इन दिनों अरविंद केजरीवाल बड़ा परेशान है। अब उनके सामने वही स्थिति है, करो या मरो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 साल है। दिल्ली आपके हाथ से निकल गई है। पंजाब अगर आपने नहीं संभाला तो वो भी हाथ से निकल जाएगा। कैसे? वहां की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो रोज उसमें बदलाव आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। सबकी नजरें वहां पर लगी हुई है। कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि उनके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि कांग्रेस में जाने को बेताब है। हालांकि इन सब से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है और वो कहते हैं कि उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। अब ये 2 साल कैसे चलाना है पंजाब में सरकार? कुछ अफवाह ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद चाह रहे हैं कि पंजाब का वो मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो रही सही उनकी इज्जत है वो भी खराब हो जाएगी। पॉलिटिकल स्टिग्मा उन पर इतना ज़्यादा है कि अब अगर ऐसा कुछ भी वो करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर जाएगा। और आने वाले समय में अगर वो राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय राजनीति में अपना नाम अभी जिंदा रखना चाहते हैं तो वो नाम खत्म हो जाएगा। दिल्ली 5 साल के लिए कम से कम लॉक हो गई। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कुछ करने को यहाँ पर नहीं है। हाँ, 22 सीट के साथ वो विपक्ष में बैठेंगे और कितना विरोध कर पाते हैं, विधानसभा में अपनी बातों को कितना लेकर जाते हैं, लोगों के साथ वो कितना खड़ा दिखाई देते हैं, ये सब तो अभी आना बाकी है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में उनकी हार हुई है वैसे ही पंजाब में उठापटक का सिलसिला जारी है। अभी 2 दिन पहले एक बैठक हुई दिल्ली में। पंजाब के जितने भी विधायक थे उनको दिल्ली बुलाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकें और ये बता सकें कि अभी भी उनके हाथ में पावर है और पावर ऑफ जो सेंटर होता है वो अभी उनके हाथ में है। और जहां जैसे वो बोलेंगे वैसे ही उनके विधायक, उनके नेता उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। क्योंकि अंदर खाने ये बात होने लगी थी कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद कमजोर हो गए हैं या कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मैसेज था उनके तरफ से कि अभी भी पार्टी में उनकी साख बची हुई है और उनके हिसाब से ही आगे भी पार्टी चलेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस लगातार वहां पर मुखर है और कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बाजवा, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं और उनकी जो टीम है आम आदमी पार्टी, चाहे वो मान हो या तमाम बाकी जो बड़े नेता हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है और भगवंत मान को वहां के विधायक नहीं चाहते। यानी कि जो परफॉर्मेंस है पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान के नेतृत्व में वो बढ़िया नहीं है। यानी पार्टी के अंदर में उनका विरोध है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाएंगे? क्या वो एक ऐसी भी खबर आ रही है कि क्या बीजेपी भी वहां पर इस तमाम तरह के घटनाक्रम में कोई रोल अदा कर रही है? हालांकि पार्टी आला कमान ने इसे मना किया है या जो स्थानीय नेता हैं वो भी मना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सीट 2 है और उस 2 सीट के बदौलत वहां पर वो किसी भी तरह का कोई तिगड़मबाजी करने की स्थिति में है भी नहीं और वो करना भी नहीं चाहते। लेकिन 2027 में वहां पर चुनाव है। जो डैमेज दिल्ली में हुआ है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति और पंजाब की राजनीति एक दूसरे से सटी हुई नजर आती है, एक दूसरे से मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अरविंद केजरीवाल के दम पर ही, उनके चेहरे पर ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और वो जीत जो है 170 सीट में करीब 92-93 सीट आम आदमी पार्टी के पास आई थी, मेगा जीत थी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि पंजाब एक टर्म के बाद दूसरे टर्म को रिपीट करने में वो भरोसा वहां की जनता नहीं करती। तो 2027 में ऐसे भी बहुत मुश्किल होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए।
लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का जो अभी का परफॉर्मेंस दिल्ली में है, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद भी क्या वहां पर डेंट लगने वाला है? कई सारे ऐसे वायदे किए गए थे पंजाब में, वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए और दिल्ली में उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। सबने देखा उस पर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो सबसे बड़ा एक वायदा था, वो वादा ये था जो महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कही गई थी। जब यहाँ पर वो बात हुई दिल्ली के चुनाव में, जब उसकी बात की गई पार्टी की तरफ से, तो ऐसा कहा गया कि पंजाब में आपने वादा तो पूरा किया नहीं, दिल्ली में वो वादा आप कैसे पूरा करेंगे। तो ये संदेश को लोगों ने इतना फैलाया, इस मैसेज को लोगों तक इतना पहुंचाया, एक एक लोगों को कन्विंस और बताया गया कि जो वादा करती है आम आदमी पार्टी वो पूरा नहीं करती। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं और झूठ एक दो नहीं, कई झूठ उन्होंने बोले, दिल्ली की जनता से बोले, देश की जनता से बोले। तो वो उनका एक यूएसपी जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल का, वो झूठ के साथ ऐसा जुड़ा कि वो उससे छुड़ा नहीं पाए अपने आप को और दिल्ली में उनकी इतनी बुरी हालत हो गई। तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है पंजाब में, वो स्थिति है करो या मरो। नहीं तो अगर ये 2 साल में अगर वो अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारते हैं, उनकी पार्टी नहीं सुधारती है, क्योंकि भगवंत मान का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो होना था वहाँ पर, वो नहीं हो पाया। वहाँ पर जो बॉर्डर का जो इलाका है, जो नशे वाली जो चीज़ है, जो पहले जो भी मुद्दा रहा, वो मुद्दा आज भी बना हुआ है। और इस बीच ये भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब रहे नहीं तो वो मुख्यमंत्री पंजाब का बनना चाहते हैं। ये भी बात सामने आई थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि उस डैमेज को इनको कंट्रोल करना होगा और जो वादे कम से कम इन्होंने किए हैं पंजाब की जनता के साथ, उन वादों को पूरा करना होगा इन 2 सालों में। नहीं तो वहाँ भी वही स्थिति हो जाएगी जो दिल्ली में हुई थी। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे पहला जो चुनाव है वो बिहार है और 2-3 दिनों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में 16 तारीख को विधायक दल की बैठक होने वाली है। वहां तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो भी समीकरण होंगे मुख्यमंत्री को लेकर, यहाँ का जो मंत्रिमंडल बनेगा वो 7 लोगों का बनना है। तो जो समीकरण है जाति धर्म को लेकर, उन सभी को देखते हुए एक टीम बनेगी दिल्ली में और वो टीम ऐसी टीम बनेगी जिसके ऊपर ये दबाव होगा कि वो जल्दी से जल्दी जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, उन वादों को पूरा करना। क्योंकि इन्हीं वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में जाएगी और बताएगी कि हमने जो वादे किए थे वहां पर वो वादे पूरे होने लगे हैं। क्योंकि करीब 35% से 40% जो जनता है, जो वोट है यहाँ पर, वो पूर्वांचल से आते हैं और ये जो यहाँ जो कुछ होगा यही पूर्वांचली लोग जाकर बिहार में बताएंगे कि जो बीजेपी ने जो वादा किया था वो वादा धीरे धीरे वहां पर पूरा किया जा रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास एक चैलेंज ये है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पंजाब में भी उनको परफॉर्मेंस देना होगा। अगर वो परफॉर्मेंस वहां पर नहीं देंगे तो 2027 के चुनाव में उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे भी मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि पंजाब में एक सरकार बार बार रिपीट नहीं हो पाती है, एक टर्म से दूसरे टर्म में नहीं जा पाती। तो उस लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा। और अगर पंजाब हार जाते हैं या पंजाब में किसी भी तरीके से उनकी सरकार गिर जाती है और सरकार वहां पर खत्म हो जाती है, उनका वर्चस्व वहां पर खत्म हो जाता है, तो पूरे भारत में, पूरे देश में उनकी राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर जो एक गिरफ्तारी का एक तलवार जो लटक रहा है, वो भी तलवार बहुत भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उस आरोप में वो कब जेल चले जाएं और उन पर किस तरह की कार्रवाई हो जाए, ये कोई नहीं जानता। जो सूत्र हैं, जो मेरे जानकार हैं, वो बताते हैं, जो करीब से जानते हैं आम आदमी पार्टी को और उनकी राजनीति को जो जानते हैं, वो बता रहे हैं कि इन दिनों अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान हैं, वो बहुत चिंता में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरह की राजनीति की जाए,
क्योंकि उनके जो बड़े बोलेपन थे, जो उन्होंने चुनाव के पहले बड़े बड़े बयान दिए, बड़ी बड़ी बातें मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने दी, अब वो बयान वायरल हो रहे हैं। अब फिर से उनको लोग सामने लेकर आ रहे हैं। 50 साल तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, बीजेपी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर अब भूत की तरह उनका पीछा कर रही। तो मेरा बस यही कहना है कि जो अभी राजनीति है फिलहाल दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल के पास बहुत कुछ नहीं है। 22 सीटें तो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव तो पूरा हारे ही हारे, खुद की सीट भी वो हार गए, इसलिए वो विधानसभा में भी नहीं है, वो भी नहीं है, और तमाम दिग्गज बाकी नेता भी नहीं है जो मुखर तौर पर बयानबाजी या अपनी बातों को सामने लेकर आते थे, कहने वाले लोग नहीं बचे हैं उनके पास। दो चेहरे यानी कि गोपाल राय और इधर अतिशी को छोड़ के जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। यानी कि विधानसभा में भी उनके लिए क्राइसिस होने वाला है और विधानसभा के बाहर तो क्राइसिस है ही। दूसरी बात जो है वो पंजाब है, और पंजाब में अभी इनकी सरकार है और उस सरकार को बढ़िया करके दिखाना होगा इनको इन 2 सालों में। और जब वो जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे तो उनको ये कन्विंस कर सके कि नहीं, हमसे भूल हुई, क्योंकि माफ़ी मांगने में अरविंद केजरीवाल और झूठ बोलने में माहिर हैं। एक बार वो फिर से माफ़ी मांग लेंगे पंजाब की जनता से और कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, और जो काम हमने नहीं किया इन 2 सालों में लगकर हमने किया। जो उनकी यूएसपी है, उन यूएसपी के आधार पर उनको काम करना चाहिए, वरना वो कहीं के नहीं रहेंगे और ये 2 साल उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और क्या वो भारतीय राजनीति में अपनी पहुंच रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, ये वक्त तय कर देगा 2 साल के बाद। क्योंकि इंडिया गठबंधन, इसको भूलना नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन की भी एक राजनीति है। उस राजनीति में भी अचानक से दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर वो पंजाब भी हार जाएंगे तो और कमज़ोर पड़ जाएंगे और इंडिया गठबंधन से उनका जो नाम है वो उनका कोई नाम लेवा वहाँ पर नहीं बचेगा। तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और इस स्थिति से उबारने के लिए एक बढ़िया विकल्प है उनके पास पंजाब की जनता के साथ वो न्याय करें, उनसे किए वादे को पूरा करें, तो हो सकता है कि वो कुछ उनको मिल जाए। सरकार भले ना बना पाए 2027 में, लेकिन कुछ सीटें उनके खाते में आ जाए कि ताकि वो जिंदा रहें, वहाँ की राजनीति में जिंदा रहें और अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में भी जिंदा रख सके। क्योंकि दिल्ली में तमाम इंडिया गठबंधन के लोग उनके समर्थन में उतरे थे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग थे जो बड़े चेहरे थे इंडिया गठबंधन के, उन लोगों ने इनका साथ दिया। उसके बावजूद ये हार गए, कांग्रेस को साथ नहीं मिला। इसलिए फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो क्या ये जो रिश्ते खराब हुए हैं उसका असर इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ेगा? यानी कुल मिलाकर केजरीवाल के हारने से इंडिया गठबंधन भी कमजोर पड़ा है और दूसरी तरफ बीजेपी हावी है। महाराष्ट्र, हरियाणा जीतने के बाद दिल्ली भी जीत गई बीजेपी। उनका मनोबल बहुत टाइट है, बहुत बढ़ा हुआ है और उसके बाद बिहार के चुनाव में वो तमाम शक्तियों के साथ जाएंगे, तमाम ऊर्जा के साथ जाएंगे, जिससे कि वहाँ भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही। तो आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे आग्रह कर दूं, अनुरोध कर दूं, मन कही को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल राजनीति से जुड़ी ऐसी चीज़ें, ऐसे विषयों पर मैं लगातार आपके पास आता रहूँगा, लेकर चर्चा करूँगा, विश्लेषण करूँगा, जानकारी दूंगा, क्या सही क्या गलत, जो मेरी समझ में आता है, मेरा अनुभव जो कहता है वो भी आपसे साझा करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मनकही को सब्सक्राइब करना होगा। तो मनकही को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी आप शेयर करें, लाइक करें, आपको जो समझ में आता है उसको लेकर कमेंट करें। फिलहाल के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।